हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जिस तरह से मार्केट गिर रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वी पीपल टू स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो अब यहां पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर, इस गिरती हुई मार्केट में अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करूं, कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक से मुझे दूर रहना चाहिए। सो गाइस, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो पैरामीटर्स हैं, ऑफ कोर्स इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, डिटेल में डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, बट यस, फिर भी आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपको इन पैरामीटर्स को तो हमेशा देखना ही देखना है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशो हाई है, दैट मीन्स दैट स्टॉक इज स्टिल ओवर वैल्यूड। और जब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसमें गिरने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और उसमें रिटर्न्स भी आपको कम मिलती है। ठीक है। अब ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है जिसका प्राइस अर्निंग रेशो हाई होता है। डेफिनेटली आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस अर्निंग रेशो हाई है या लो है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा होता है कि हर इंडस्ट्री का ना प्राइस अर्निंग रेशो, आप जब स्क्रीनर पे जाएंगे या फिर आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग दिख जाएगा। अगर मान लो जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका प्राइस अर्निंग रेशो मान लो 16 है और उस इंडस्ट्री के किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो मान लो 6 है, 8 है, तो दैट मींस क्या उसका प्राइस अर्निंग रेशो कम है, दैट मींस उसका पोटेंशियल है ऊपर जाने का। सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, याद रखना, दिस इज नॉट ओनली पैरामीटर, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो कम होना चाहिए। अगर हम जनरल बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशो 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 25 से ऊपर जा रहा है तो हम उसको ओवर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं। और ऐसे स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पहली बात तो आपका रिटर्न कम होगा और उसके अंदर पोटेंशियल ऑफ फॉल बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है दैट इज पीबी रेशो, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। याद रखना, इस गिरती हुई मार्केट में ना आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिसका पीबी रेशो 1 से कम होगा। तो कोशिश करो ऐसे स्टॉक ढूंढो जिनका पीबी रेशो 1 से कम हो, या अगर 1 के आसपास मिल जाए। देखिए, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर तो हम ऐसा भी बोल देते हैं कि अप टू 3 तक आप जा सकते हो। लेकिन क्योंकि इस समय मार्केट इतनी गिर चुकी है, ऑलरेडी शेयर्स काफी डिस्काउंट पे आ चुके हैं, तो क्या इस समय ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल सकते हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशो भी लो होगा और जिनका पीबी रेशो भी काफी कम होगा। मीनिंग देयर बाय, अगर 1 के इर्द गिर्द अगर आपको मिलता है, लेस देन 1 नथिंग लाइक दैट, अगर 1 से थोड़ा ऊपर भी है 1.1 या 1.2 तो भी चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये नॉर्मल मार्केट सिचुएशन होती तो हम शायद 3 तक भी जा सकते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत फैंसी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और लोगों को बहुत मजा आता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर कि चल मैं थोड़ा सा लूंगा, 20 रुपए बढ़ जाएगा, मैं बेच दूंगा। याद रखना, इन स्टॉक्स से आप बिल्कुल दूर रहिएगा क्योंकि उन स्टॉक्स के पीबी रेशोज, कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका 11-11, 12-12 पीबी रेशो है, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल सेंस नहीं रखता फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि ये मार्केट गिर रही है और ऐसे में रिकवरी कब होगी, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, मे बी 3 साल लगेंगे। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा स्टॉक लेते हो जिसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, जिसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो याद रखना उसको होल्ड करने में आपकी कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि मैंने एक ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया जो मुझे हर साल 5% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। तो आप सोच के देखो कि अगर मेरे पास आइडल फंड्स पड़े हैं और उसको मैं अगर बैंक में रखता हूं, वहां से मुझे एफडी के तौर पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके आजू बाजू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे स्टॉक पे कर देता है, तो क्या मैं उस स्टॉक को लंबा होल्ड कर पाऊंगा। तो याद रखिएगा, अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आप में एक पेशेंस आएगी कि इवन दो अगर मार्केट गिर भी रही होगी
तो भी आप लोग उसको पेशेंटली होल्ड करोगे, बिकॉज एवरी ईयर आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या वो स्टॉक पे आउट करेगा। और जब डिविडेंड आता रहता है तो हम लोगों को लगता है चलो ठीक है, कुछ तो रेंटल फॉर्म में या कुछ तो यील्ड हमें मिल रही है जब तक हम उस स्टॉक को होल्ड करेंगे। और डेफिनेटली जैसे ये मार्केट अपने वापस ट्रेंड में आएगी, अप ट्रेंड में आएगी, तो क्या वो स्टॉक आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देके जाएगा और हर साल जो डिविडेंड इनकम है वो तो आपको मिल ही रही है। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करना है। सर एक बात याद रखिएगा, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहां पर मैं किसी भी तरह का कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहा, बट येस मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज अ गुड टाइम, बट बहुत संभल के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आपका हार्ड अर्नड मनी आप लोगों को एकदम इस मार्केट के अंदर पूरा नहीं डालना, क्या हमें उसको चंक्स में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज करो आज मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करती है और मेरे पास लेट्स से 10,000 रुपीज हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, सो आई विल नेवर पुट एंटायर मनी एट वंस इन दिस मार्केट। क्या मैं उसको कुछ चंक्स में डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1000 के चंक्स में डिवाइड कर दूंगा। आई विल ट्राई टू मेक SIP ऑफ दैट। SIP मतलब मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा, बट एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1000 इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर मान लो वो थोड़ा सा और नीचे आएगा तो मैं 1000 रुपया और इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर वो थोड़ा और नीचे आएगा तो क्या मैं 1000 रुपये और इन्वेस्ट। सो दिस इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जिन लोगों ने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको ये सारी बातें, पहला पॉइंट प्राइस अर्निंग रेशो, दूसरा PBR, तीसरा डिविडेंड यील्ड, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो आपके पास फ्री फंड्स होने चाहिए। कभी भी आप बोरोड फंड्स को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। जो आदमी बोरो करके इन्वेस्ट करता है ना उसको ज्यादा परेशानी होती है। अगर मेरे पास मान लो 50,000 है लेकिन उसमें से फ्री फंड सिर्फ 5,000 है, क्योंकि बाकी का मेरे घर के खर्चों के लिए भी चाहिए, तो मैं उस 45,000 को नहीं छूऊंगा। क्या मैं 5,000 जो फ्री फंड है उसको इन्वेस्ट करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मैं किसी से बोरो नहीं करता वाइल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके सुकून के लिए होती है, ना कि आपकी टेंशन के लिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है जिसको करने के बाद रात को नींद आनी बंद हो जाए, राइट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मेन मकसद होता है कि आप लोगों को अच्छी नींद आनी चाहिए, ना कि आपकी नींद उड़ जाए। तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए और इसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में ये सब चीजें चाहिए तो इट इज वेरी सिंपल। आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे, स्टॉक का नाम लिखेंगे एंड यू विल फाइंड वन विंडो ओवर देयर। वहां पर आपको उसकी सारी वो चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको वहां पे दिख जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली वाइजली यू कैन डिसाइड कि मुझे ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूं सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, जो कि आप लोगों को आगे चल के बहुत अच्छी पैसिव इनकम आपके लिए जनरेट कर सके। गुड बाय टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।